नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। किसान आंदोलन के बीच सरकार के साथ छठे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। कई मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। अब किसान और सरकार का संवाद होगा 4 जनवरी 2021 को। आज भी कई मसलों को लेकर सरकार और किसानों के बीच सकारात्मक बात हुई, लेकिन कृषि कानून पर तकरार अब भी जारी है। सरकार ने किसानों को कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया, साथ ही पराली और बिजली को लेकर किसानों को मांगे मानने की हामी भी भरी। लेकिन कृषि कानून पर अब एक और मुलाकात की तारीख सामने आई है। उम्मीद है कि अगली बैठक में कोई ना कोई हल निकलेगा। चर्चा उस मुद्दे पर करेंगे। उससे पहले बैठक के बाद कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा है, आप वो सुनिए। किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला, जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है, वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई। एजेंडे में 4 पॉइंट थे। 4 में से 2 यानी 50% रजामंदी आज की बैठक में हो गई है और ये बहुत ही सुखद वातावरण में संपन्न हुई और इससे दोनों पक्ष में एक अच्छे प्रकार के माहौल का निर्माण हुआ। कानून के विषय में और एमएसपी के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है। चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखो, चार चीजें थे। 4 में से 2 चीज हो गई है। एक तो जो पुराली वाला है, पुराली वाला वापसी ले लिया उन्होंने। दूसरा ये था कि जो बिजली वाला कानून था वो वापसी ले रहे हैं सरकार। वो जैसे पहले थी ऐसे ही रहेगा। उनसे 2 मुद्दों पर कमेटी की बात हुई है। कमेटी की बात नहीं हुई, अभी हुई। 4 तारीख में फिर मीटिंग होगी। एक तो जो 3 बिल है उन पे और एमएसपी पे 2 चीज रहेगी है। 2 चीज पे ही बातचीत होगी 4 तारीख में। सर, आपने ट्वीट किया था और आपने कहा था कि बहुत बड़ी चीज सामने आ सकती है। ट्वीट किया था आपने। तो एक तरीके से सरकार खुश लग रही है। सरकार से आप खुश लग रहे हैं? नहीं, सरकार ने 2 चीजें माननी है तो ठीक है। माहौल में, अच्छे माहौल में बातचीत हुई और हमें उम्मीद है कि 4 तारीख में जो 2 इशू हैं इन पे भी सरकार। उम्मीद कितना लग रहा है कि 4 तारीख की जो बातचीत होगी वो कितनी सक्सेसफुल होगी और ये धरना कैसे चलता रहेगा? कितना धरना चलता रहेगा, शांतिपूर्ण तरीके से धरना चलता रहेगा। किसान आंदोलन चल रहा है, बातचीत भी चल रही है। इस बीच आज एक तस्वीर सामने आई और इस पर चर्चा भी हो रही है। वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। 2 तस्वीरें आप देखिए। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 5 तारीख की, जब किसानों ने सरकार का दिया हुआ खाना नहीं खाया था, चाय नहीं पीती, और ये तस्वीर बताती है कि गतिरोध बहुत ज्यादा उस दौरान था। लेकिन आज की तस्वीर आप देखिए, जहां पर किसान बैठे हुए हैं मंत्रियों के साथ। 5 तारीख को अलग बैठे हुए थे, लेकिन आज मंत्री पहुंचे खुद किसानों के साथ। जो किसानों का लाया हुआ खाना है वही उन्होंने खाया, उसी का स्वाद लिया। तो यह सौहार्दपूर्ण तस्वीर है, एक सकारात्मक तस्वीर भी आज नजर आई। जैसा कहा जा रहा है कि 50-50
बात बन गई है, तो हमारा सवाल यही है कि एक और मुलाकात जो होगी, क्या उसमें बात बन जाएगी? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन श्रीवास्तव जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के एडवोकेट एसके मुखर्जी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। पहले मैं मुखर्जी साहब आपके पास आ रहा हूं। सर, पराली पर बात बन गई, बिजली पर बात बन गई, कानूनों पर बात बन जाएगी अगली मुलाकात में? देखिए, ये दो चीजें कल तक शायद प्रभावी नहीं थी। ये जो बात है पराली के संबंध में या बिजली के बारे में कही जा रही है, ये कल तक नहीं थी और कल तक इस संबंध में कोई बात इसलिए नहीं की जा रही थी और ना होना था क्योंकि ये एजेंडा ही नहीं था। ये एजेंडा नहीं था। ये चीजें क्या है, गवर्नमेंट की एक टेक्निक है इसको सेटल करने के लिए कि दो के अंदर दो और जोड़ दीजिए और दो को एग्री कर जाइए, तो चार में से हम 50% सेटलमेंट कहेंगे। मैं माननीय जो हमारे मंत्री जी महोदय हैं, मैं उनके इस कथन से एडवांस में जो उनकी अप्रोच है उससे कहीं पर मुझे कहीं सहमति नजर नहीं आ रही है। मुझे मेरी तरफ से भी सहमति नजर नहीं आ रही है क्योंकि आपको मेनली दो बिंदुओं पर बात करना है। आपका मेन बिंदु ये है कि आप एमएसपी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आपको अधिनियम के संबंध में तीनों जिनको ब्लैक बिल्स कहा जा रहा है उनके संबंध में आपको क्या कहना है। उसके लिए आपने तारीख लगा दी, 4 तारीख लग गई उसके अंदर। तो बात तो ये रही कि सर तारीख पड़ गई ना, असली समस्या का समाधान तो कहीं नजर नहीं आया। जहां पराली की समस्या थी, पराली की समस्या को लेकर किसान आंदोलित नहीं था। और किसान जो आंदोलित है वो अपने एमएसपी के लिए आंदोलित था। आपने उन चीजों में और दो चीज जोड़ दीजिए, आपकी इच्छा है और फिर आप कहिए मैंने सेटल कर लिया, ये आपकी इच्छा है, आप कहते रहिए, पर कम से कम उसके किसान जिस वजह से बैठा हुआ है, आज किसान जो इतने पिछले 1 महीने से ज्यादा हो गया उसको बैठे हुए यहाँ पर, वो जो बैठा हुआ है उसके बारे में आपने उसकी समस्याओं अध्यादेश के बारे में क्या? एक मेरा सवाल है, क्योंकि आज हमारे सूत्र बता रहे हैं जी, ये भी बैठक में बात हुई कि पहले आंदोलन लीजिए वापस, उसके बाद आश्वासन दिया जाएगा। जी, मैं इस बात से पूर्णतः असहमत हूं। असहमत इसलिए हूं, सम्मान के सहित एक बात कहना चाहता हूं कि यदि दो आदमी बैठ करके किसी भी मसले पर फैसला करना चाहते हैं तो यदि आप ये कहा जाएगा मांग हटा लीजिए हम फैसला कर लेंगे, तो फिर मांग ही नहीं रही तो फैसला किस बात का है? हाँ। तो यदि वो उसको बैठक कोई खत्म कर दे, डिमांड कोई खत्म कर देते हैं तो फिर वो मांग आप वापस ले लीजिए, तो फिर क्या कंप्रोमाइज आप करेंगे, क्या आप उसके लिए हेल्प करेंगे? आप किसान के लिए क्या दे रहे हैं? किसान की समस्या का समाधान कहां हुआ? मैं नवीन जी से जवाब लेता हूं उसका। नवीन जी, आपका कहना है कि आंदोलन वापस लो, एमएसपी पर हम विचार करेंगे। आंदोलन कर रहे हैं जब तो विचार हो नहीं पा रहा सर, वापस लेने पर कैसे होगा, कैसे मान जाए वो आपकी बात? नहीं, देखिए मृदुल जी, जिस दिन से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है उस समय से ही हमारे बड़े नेताओं ने यह मांग की है कि आप इस प्रकार से जाड़े के मौसम में जो हमारे वृद्ध हैं, हमारी माताएं हैं, बच्चे हैं, उनको जाड़े का मौसम है, आप उनको वापस करिए और हम खुले मन से वार्ता करने को तैयार हैं। जितनी लोग संख्या वो तो वार्ता करने, जो प्रमुख लोग हैं वो वार्ता, और बिना वार्ता के किसी चीज का हल नहीं निकलना है, और वार्ता हो रही है। अभी मैं मुखर्जी साहब की बात सुन रहा था। मुखर्जी साहब का ये कहना है कि साहब हमारी तो 2 ही मांगे थी और 2 जोड़ दी गई, 2 जो जोड़ दी गई उनको आप मान लिए और इसको कह रहे हैं। ऐसा नहीं है मुखर्जी साहब, आपके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से बैठक से निकलने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने कहा, या किसान नेता जो राकेश टिकैत जी हैं, या अन्य की भी मैंने सुनी अन्य चैनलों पे, उनका यह कहना है कि हाँ अच्छे वातावरण में वार्ता हुई, 2 बातें मांग ली गई। चूंकि पराली भी एक गंभीर विषय था और जो आगे आने वाले जो बिजली के संशोधन थे, बिल थे, वह भी एक गंभीर विषय लगातार हमारे किसान भाई मांग रहे थे। तो उन दोनों पर सरकार और पक्षों के बीच सहमति बन गई। बाकी 2 पर भी 4 तारीख को सहमति की। लेकिन एक चीज मृदुल जी याद करना पड़ेगा, मुखर्जी साहब शायद मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन जब ये किसान आंदोलन शुरू हुए तो क्या थे इनके मुख्य चीजें? मुख्य चीजें ये थी कि साहब हमारी 2 शंकाएं हैं कि आप मंडी खत्म कर देंगे, एमएसपी खत्म कर देंगे, लिहाजा आप लिख के दीजिए कि एमएसपी खत्म नहीं करेंगे। सरकार आज भी मैंने देखा कि तैयार है कि हम एमएसपी खत्म करने के लिए हम लिख के दे रहे हैं कि एमएसपी हम खत्म नहीं करेंगे। लेकिन अन्य जो मांगे हैं, हमें उम्मीद है कि 2020 से बेहतर होगा 2021, और जो 4 तारीख को बैठक होने वाली है उसमें सरकार और जो हमारे किसान भाई आंदोलनरत हैं उनके बीच एक सहमति बनेगी और इसका एक सम्मानजनक सौहार्दपूर्ण हल निकलेगा। ठीक है। मैं अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि भाजपा ने नमक खाया है किसानों का, उम्मीद है कि अन्याय नहीं करेंगे। आपको लगता है 4 तारीख को न्याय हो जाएगा?
देखिए मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि भाई जब आप किसानों के साथ बैठे ही हो, किसान आपके दरवाजे पे आ ही गया है, देश का किसान है, सभी जानते हैं किसान हमारा मान सम्मान भी है, किसान देश की रीढ़ की हड्डी भी है, तो मंत्री महोदय लोग को दिक्कत क्या थी, आज ही मान लेते। 4 तारीख तक का टालने का क्या है? इससे तो आपकी हमें मनसा पे शंका हो रही है कि भाई आप कह रहे हो कि 4 तारीख को अब आगे बात होगी, आज ही बात मान लेते। भाई किसान ही तो है, अपना ही तो है, कोई पाकिस्तान से थोड़ी आया है, हमारे देश का ही किसान है। अरे उनको जो मांगे हैं दे दो उनको, अपने ही देश में होगा, जो कुछ होगा फायदा नुकसान तो अपने ही देशवासियों को होगा ना। तो आप काहे इतना परेशान है, काहे उनको इतना दौड़ा रहे हैं, काहे ठंड में और 4-5 दिन ठंड में ठिठुरेंगे। आज सुबह हमने श्री राजनाथ सिंह जी का भी देखा, काम किसान के बेटे हैं, हमें बड़ा दर्द होता है, शब्दों में दर्द होता है भैया बीजेपी को। आखिर वाकई आप किसान के बेटे हैं तो आदरणीय राजनाथ जी जरा एक बार चले जाते वहां पे, किसान के बेटे हैं तो देखाते क्या रिश्तेदारों का क्या हाल है, किस तरह से ठंड में ठिठुर रहे हैं, किस तरह से बैठे हैं, किस तरह से उनके दिन कट रहे हैं, जरा एक बार देख तो आते। और लगे हाथ ये भी कह देते कि मुझे बहुत अफसोस है कि 40 से 42 किसानों की जो मृत्यु हुई है उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत तकलीफ में हूँ। और मुझे इतनी तकलीफ है कि मुझे सरकार से शिकायत इस बात की है कि किसानों की मौतें हो रही हैं और आप लोग कह रहे हो किसान खालिस्तान पाकिस्तानी है, आप लोग कह रहे हो किसान बड़ी बड़ी गाड़ियों से बैठा हुआ है, आप लोग कह रहे हो किसान आज तो उनका ही खाना खाया आज कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हो अनुराग जी आज तो उनका खाना भी खाया, इसलिए उनका खाना भी खाया आज तो। हाँ और आगे आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ, आगे लास्ट में वहीं से खत्म करूंगा। और हाँ। किसानों को आपने टोक दिया तो मैं लास्ट में आने वाला था कि देखिए किसान का खाना तो आप खाने नहीं गए, लेकिन किसान जब आपके दरवाजे आया तो अपना ही खाना बना के लाया वहां से लंगर से, चलिए मेरा खाना खाइए। जब किसान आपको अपना खाना आपके घर में खिला रहा है तो अब तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि प्रभु जरा अन्नदाता की यहाँ भी जाके खा लीजिए 4 तारीख को, अच्छा रहेगा। 4 तारीख को किसान, हमें लगता है सरकार बड़ा दिन दिखाए और कहे नहीं किसान दाता जो हमारा अन्नदाता हमारे यहाँ नहीं आएगा। ये सौहार्दपूर्ण तस्वीर लोकतंत्र की है, वहीं बैठ के बात करेंगे। इस पर आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं मुखर्जी साहब, फिर मैं उमाशंकर जी आपके पास आ रहा हूं। अनुराग जी की बात पर कहिए मुखर्जी साहब। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं गवर्नमेंट के इस अप्रोच से जो अभी माननीय जो हमारे जो भी सदस्य थे, जो भी उनके प्रतिनिधि थे, जिन्होंने इस बात को कहा, मैं नाम लेके नहीं बोलना चाहता किसी बात को, उन्होंने ये बात कहा कि कॉन्जीनियल एटमॉस्फेयर या सद्भावनापूर्ण व्यवहार माहौल बनना, लोग उसको गवर्नमेंट को नहीं, आप गवर्नमेंट एडवांस नहीं होना चाह रही है, आप उन चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। मैं फिर दोबारा उन शब्दों को माफी चाहते हुए रिपीट कर रहा हूं कि आप 2 चीज़ों को ऐड करके उनको विड्रॉ कर लेते। अल्टीमेटली जहां पर किसान शुरू किया था, जिसने किसान ने पहले दिन, वहां पर उस संबंध में उसकी मांग के संबंध में क्या किया गया? मैं समझाता हूं और नवीन जी से मैं इसका जवाब भी लेता हूं कि नवीन जी कुछ कहना भी चाह रहे हो। उमाशंकर जी 1 सेकंड रुकिएगा, आपके पास आ रहा हूं। नवीन जी वो कह रहे हैं हम पराली के लिए आंदोलन तो कर ही नहीं रहे ना, हमारा आंदोलन तो कृषि कानूनों को लेकर है, आप उस पर बात करिए ना। बड़े अफसोस की बात है मृदुल जी, जो किसान के प्रवक्ता के नाते बैठे हैं मुखर्जी साहब, ये एडवोकेट भी लिखे हुए हैं, और अगर ये इस बात को साबित कर दें कि जो हमारे किसान भाइयों की मांग है उसमें पराली की मांग नहीं थी, अगर ये कह दें कि बिजली के जो भविष्य में आने वाले बिल है या उनकी मांग नहीं थी, तो अभी ये जो बात कहें हम मानने को तैयार है। इस प्रकार से बड़े चैनल पर बैठ के आप इसको माहौल को खराब करने की कोशिश मत करिए। किसानों की जो मांगे थी, आज किसान नेताओं ने भी स्वीकार किया कि 4 मांगे में से 2 मांगे आज स्वीकार कर ली गई। तो किसान नेता ज्यादा बेहतर कर रहे हैं या मुखर्जी साहब बेहतर कर रहे हैं? मुखर्जी साहब इस तरह से बात को डिटेल करने की मत कोशिश करिए कि सरकार ने 2 बातें ऐड कर ली और उन्हीं 2 को मान लिया, ऐसा नहीं है। हम खुले दिल दिमाग से जो प्रमुख मांगे थी, पराली की मांग थी, बिजली की मांग थी, यह आपकी मांगों में शुरू से शामिल रहा है। और अगर ज्यादा पीछे जाइएगा तो मुखर्जी साहब आप देख लीजिए, जब आंदोलन शुरू हुआ तो एकमात्र मांग थी कि आप एमएसपी को लिख के दीजिए कि एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, और यह बढ़ते बढ़ते 37 मांगे आपकी हुई। आज 4 प्रमुख विषय जो उसमें थे उस पर चर्चा हुई, 2 को माना गया, 2 को नहीं माना गया। अगर और भी कुछ विषय है उसको भी हम उमाशंकर जी का ले लेता हूं, तैयार है। फिर हम, लेकिन आप जिस तरह से विषय को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बड़े अदब के साथ आपसे क्षमा मांगूंगा। एक छोटा कमेंट उमाशंकर जी का ले लें, फिर मुखर्जी से आपके पास आऊंगा। उमाशंकर जी वेट कर रहे हैं। उमाशंकर जी आपको लगता है कि बात अनुराग भदौरिया का चुप कराइए, चीनी मिल बेच नहीं वो नहीं बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। एक सेकंड
और जरा चले जाते हैं वहाँ, नवीन जी जरा बैठ के आ जाते तो अच्छा लगता ना। आप ही किसान का दम भरते हैं। अरे हम चले भी जाएंगे, आपकी तरह चीनी मिल बेचकर विदेश में मकान नहीं बनवाते हैं। आप ही बता दीजिए किसान के अनवर भदौरिया अगर है तो चलिए। किसान की बात करते हैं, किसानों से जुड़े हुए चीनी मिल को बेच दिया पोंटी चड्डा ग्रुप को, अब विदेश में मकान बनवा लिया आपके नेता। क्या बात करेंगे आप? किसानों के हित चिंतक आप हैं, किसानों के बीच चले जाइए। एक सेकंड सर, एक सेकंड मैं मुद्दे अरे पर सर धुआं आपके मुंह से निकलेगा ही। एक सेकंड सर, एक सेकंड रुक जाइए। अभी मांगों पर सहमति बनी नहीं है। बिना मतलब की बात करते हैं, गंभीर विषय पर चर्चा कहां ले जाते हैं? मैं इसलिए तो कह रहा हूं सर, गंभीर विषय तो वही प्रमुख मांगे दो है ना, जो अभी 4 तारीख को संवाद में आएंगी सामने। उमाशंकर जी, आज ये कहा गया कि सकारात्मक रही है चर्चा और अब मांगों पर भी 4 तारीख को विचार होगा, जो प्रमुख मांग है। विपक्ष के तौर पर, क्योंकि आपके नेता और तमाम पार्टियों के नेता पहुंचे थे राष्ट्रपति के पास, सिग्नेचर हस्ताक्षर भी करवाए हैं कांग्रेस ने, 4 तारीख को आपको लग रहा है कोई पॉजिटिव संकेत मिलेंगे? देखिए मृदुल जी, पहले आज की बात कर ली जाए और पहले पीछे की 6 जो वार्ताएं हुई हैं उस पर बात कर लिया जाए। अंश मात्र भी अब तक ये सरकार आगे नहीं बढ़ पाई है। और अभी जो मुखर्जी के जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आप समझिए कि किसानों की प्रमुख मांगें एमएसपी को गारंटीड करना और तीनों काले कानून को वापस लेना हमेशा से रही है। यहां तक किसानों ने कहा कि अगर ये एमएसपी को गारंटीड करते हैं तो हम तात्कालिक तौर पर अपना आंदोलन वापस लेने पर विचार कर सकते हैं। यानी कि जो प्रमुख मांगे हैं 2, ये 3 काले कानून को वापस लेना और एमएसपी की गारंटी करना, जिसके समर्थक माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन गुजरात भी रहे नरेंद्र मोदी जी। तो अगर ये 2 मुद्दों पर अगर बात नहीं हो रही है तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये सकारात्मक है। आप भी अभी चला रहे थे इस बात को कि सरकार उन 3 काले कानून को वापस लेने पर और एमएसपी को गारंटी देने पर सहमत नहीं है, वो तैयार नहीं है और कह रही है कि पहले आप आंदोलन खत्म करिए, जिसके लिए किसान पिछले 35 दिनों से इस ठंड में बैठा है। आप उन प्रमुख मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं और बाहर आके आप कहते हैं कि बातचीत सकारात्मक रही। ठीक है, आपने 2 मुद्दों पर अगर सहमति जताई है तो हम उसका स्वागत करते हैं। हम मानते हैं कि अगर आप 2 पर भी आगे आए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अहंकार टूट रहा है। लेकिन भरोसा मृदुल जी इसलिए नहीं होता कि जीवन भर आपने अपनी थाली में इन्हीं किसानों का अन्न सजाया है, उसी से अपने आप को आपने बड़ा किया है, आगे बढ़ाया है और आज एक दिन आप उस अन्न को खा रहे हैं तो हमें भरोसा नहीं हो रहा है कि जीवन भर अन्न खाकर किसानों को आपने धोखा दिया है तो एक दिन खा के आप फिर धोखा देने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। आगे कोई षड्यंत्र तो नहीं है, लेकिन सबको पता है पांडे जी, आप अपने दिमाग से नहीं चल रहे हैं, आपका रिमोट कंट्रोल कहीं और है। पांडे जी, एक मेरा सवाल है एपीएमसी को लेकर, क्योंकि वो भी प्रमुख मांगों में से एक है। एक संभावना है कि वो खत्म हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस जो घोषणा पत्र में जिक्र करती है एपीएमसी का, वो तो हूबहू वही है। आपको लगता है कि उसको भी वापस लिया जाना चाहिए? मृदुल जी, मुझे लगता है कि घोषणा पत्र पढ़ा नहीं गया। उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि हम मंडियों को ब्लैक लेवल तक ले जाएंगे, हम ब्लैक लेवल पर मंडियों को बनाएंगे। पूरी चुनौती के साथ मृदुल जी मैं कह रहा हूं, हमारा घोषणा पत्र आप दिखाइए चैनल पे अभी के अभी और उसमें देखिए कि क्या मंडी को ब्लैक लेवल पर खोलने की बात मैनिफेस्टो में लिखी है कि नहीं। हमने रिफॉर्म की बात की है, संशोधन की बात की है, आप कह रहे हैं रिफॉर्म की बात पर कायम है। लेकिन मैं बिल्कुल एक छोटा सवाल है, रिफॉर्म की जरूरत है। जो एक छोटा सवाल है सर मेरा, क्योंकि ये लोकसभा में आपके नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि सीधे किसानों को बिचौलियों के पास नहीं जाना चाहिए, वो सीधे संपर्क कर सकता है। अगर आप मंडियों को ब्लॉक लेवल पर ले जाना चाहते हैं, फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं किसान सीधे फैक्ट्री तक पहुंचे, ये दोनों चीज कैसे संभव होंगी उमाशंकर जी? ये बिल्कुल मृदुल जी बिल्कुल संभव है। आप समझिए, अमेठी में राहुल जी ने एक ओपन मंडी बनाया था चौपाल सागर के नाम से, जहां पर आस पास के सारे किसान अपनी उपज लाते थे और वहां पर वो उसको बेचते थे, खुद बेचते थे। और भारतीय जनता पार्टी ने उस चौपाल सागर को बंद कर दिया। जैसे ही सरकार बनी,
इनका पहला जो अटैक हुआ था उस चौपाल सागर क्या में वो हुआ चौपाल था। सागर सरकारी था? जगदीशपुर है जगदीश उमाशंकर जी, वो चौपाल सागर ये नहीं सरकारी था? बताएंगे किसका था? नहीं आप सुनिए मेरी बात। अंबानी अडानी की बात अरे करेंगे, सुन लीजिए। आईटीसी की नहीं करेंगे। सुन लीजिए वो चौपाल सागर बिल्कुल सरकारी था। वो सरकारी सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित हो रहा था, लेकिन वो किसी कानून से बाउंडेड नहीं था। ठीक है कि ये जो है यहां पर आप बेचेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कह रहा हूं। हाँ। ये नहीं था कि आप चौपाल सागर में बेचेंगे फ्री में और मंडी समिति सरकारी मंडी में जाएंगे तो 8.5% टैक्स लगेगा। ये थोड़ा ही हमने किया था कानून में, इन्होंने तो यही मेन पॉइंट डाल दिया। ठीक है नवीन जी मैं नवीन जी से जवाब लेता हूं, उसके बाद मुखर्जी साहब के पास जाऊंगा। अनुराग जी भी इंतजार कर रहे हैं। नवीन जी, अब मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं। उन्होंने 3-4 सवाल किए, 3-4 बातें कही हैं। मृदुल जी लास्ट पॉइंट, मेरा लास्ट पॉइंट ले लीजिए। कहिए। मेरा लास्ट पॉइंट ले लीजिए। जो जीएसटी हमने ड्राफ्ट किया था, इन्होंने उसमें थोड़ा सा संशोधन करके उसको मैक्सिमम 28% कर दिया। जो हमने एपीएमसी और इनके सुधारों की बात की थी, उसमें इन्होंने 4 काले कानून डाल दिए, बाकी सब हमारा ही लिया। ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं सर, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद मैं लौटूंगा, नवीन जी आपसे जवाब लूंगा कि आखिर ये दोनों चीजें एक साथ संभव कैसे है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। नवीन जी, ये पूछा जा रहा है, ये हमारी मांग तो थी नहीं शुरू से प्रमुख, ये बाद में जुड़ी है, उस पर आप बाद में भी विचार कर सकते हैं। पहले तो कृषि कानून वापस लिया जाए, यही प्रमुख मांग है। आज भी बड़ी लंबी चर्चा हुई सर, हल क्यों नहीं निकल पा रहा है? मृदुल जी, एक कहावत है कि ज्यों ज्यों समय गुजरता गया कारवां बढ़ता चला गया। आपके पीसीआर के पास सारे रिकॉर्ड होंगे। जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ तो एकमात्र मांग थी कि हमको शंका है कि सरकार मंडी खत्म कर देगी, सरकार एमएसपी को खत्म कर देगी, लिहाजा सरकार यह लिखित दे कि हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे। लेकिन उससे बढ़ते 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 37 मांगे हो गई। मांगों में तो सरजील इस्लाम किसको किसको रिहा करते तक हो गई। हमने इंदिरा को ठोक दिया, हम मोदी को ठोक देंगे। पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर पे 1000 से अधिक टावरों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। तो ये मांगे कहां से कहां पहुंच गई। लेकिन आज मैं अभी मुखर्जी साहब की बात से मैं तो बड़ा मुझको आश्चर्य हो रहा था कि जब आज की वार्ता के बाद निकल के मान लीजिए ठीक है सरकार के प्रतिनिधि है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी, वो जो कह रहे हैं, लेकिन जो विभिन्न किसान नेता निकल के आए बाहर, उन सब ने कहा कि बहुत अच्छी बात हुई है। 4 प्रमुख में से 2 मान ली गई है, 2 के लिए हम 4 तारीख को बैठेंगे। और नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी आंदोलन खत्म करने के लिए नहीं कहा, एक मानवीय दृष्टिकोण से कहा कि जाड़े में जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे, उनको आप वापस भेज दीजिए। नवीन जी, आपने कहा कि 2 पर बातचीत हो गई है, 2 पर हम 4 तारीख को बात करेंगे। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं 5 घंटे बात चली और ज्यादा चली बात। मृदुल जी, ऐसा क्या हुआ कि जो 2 पर बात नहीं हो पाई? जी मृदुल जी, 1 मिनट का मिनट, सिर्फ 1 मिनट मुझको चाहिए। अभी हमारे मित्र उमाशंकर जी ने सागर चौपाल की चर्चा की कि इनकी सरकार में श्रीमान राहुल गांधी जी ने वहां शुरू किया था। तो आज जो लोग अंबानी अडानी पर प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे, इनको यह बताना चाहिए कि सागर चौपाल किस व्यवसायिक घराने का ये मतलब कि लॉन्च की गई थी। यह आईटीसी कंपनी की थी। और सरकार अगर अपने देश के किसानों की, अपनी जनता की बेहतरी के लिए देश के औद्योगिक घरानों का सहयोग नहीं लेगी तो किसका सहयोग लेगी? सहयोग तो लेना पड़ेगा, वो भी हमारे देश के ही हैं, कहीं बाहर के नहीं आए हैं। और देश में जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो पैसे वाले हैं, उनका सहयोग लेके अगर सरकारें किसानों की और गरीबों की व्यवस्था को ठीक कर रही है तो मुझको नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। लेकिन कहावत है ना कि सूप तो सूप चलनियों बोले जिसमें 72 छेद। आप जब अंबानी को काम दें तो बहुत अच्छा था, आप अंबानी को सम्मानित करें तो बहुत अच्छा था, आप पेप्सिको के साथ काम करें तो बहुत अच्छा था। हम अगर कहीं ऐसा कुछ अभी कर भी नहीं रहे, लेकिन अगर कुछ करें तो हम बहुत खराब हैं। यह मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू की भावना से अलग होना पड़ेगा। समाज राजनीति करने के बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन समाज पहले मैं मुखर्जी साहब से कमेंट लेता हूं, उसके बाद तुरंत अनुराग भदौरिया साहब के सेवा भाव से आए हैं तो हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। ठीक है मुखर्जी साहब। जी सर। मृदुल जी, एक मिनट उमाशंकर जी, एक मिनट मैं लूंगा आपका जवाब लूंगा। मुखर्जी साहब वो कह रहे हैं कि किसान नेता खुद कह रहे हैं 2 पर सहमति बनी है, आगे 2 पर भी बातचीत हो जाएगी। ऐसा एक बात कहने में, ये तो आपको तब भी मालूम था। ये जो मेरा फिर दोबारा से कहना है, नवीन जी जो कह रहे हैं, मैं बड़े सम्मान से एक बात कहना चाहता हूं, इसमें कोई उत्तेजना या आपत्ति की बात नहीं है सर। बात यह है कि ये 2 चीजें जो हाईलाइट पहले से की जा रही हैं उन पर विचार करने में कहां आपत्ति है।
उन पर क्यों नहीं विचार किया जा सकता? या कोई भी प्रतिनिधि, हम जो बात कह रहे हैं, हमारा कहना यह है कि किसानों की बातों को सुन तो लीजिए। आप क्या देंगे नहीं देंगे वो तो आप तारीख दे रहे हैं, फिलहाल तारीख मत दीजिए। फिलहाल कम से कम उन 2 बिलों पर जो भी बिजली जो आपके आपत्तिजनक जो जिसमें बिल पर आपत्ति हो रही है वो, इसके एमएसपी के बारे में 2 चीजों के बारे में बात करनी है सर। सबसे पहले उस पर विचार कर लीजिए सर, बाकी चीजें लीजिए सर। बाकी चीजें तो बात की है, वो अभी थी भी नहीं। एक बात और है मुखर्जी साहब जी सर, जो आप बात कह रहे हैं नवीन जी, अगर 50% बात बन गई थी तो ऐसा तो नहीं है कि आंदोलन उठकर चला गया आधा। आंदोलन तो वैसा का वैसा जारी है ना सर? नहीं, हम तो कह ही रहे हैं मृदुल जी, अभी जिन 2 विषयों पर चर्चा अभी और होनी है तो चर्चा करके उसके रास्ते निकालने के इसको वे आउट निकालने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कुछ उसमें भी सहमति बनेगी, हम तो खुले उससे स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो कहा, मैं फिर इसको बहुत जिम्मेदारी के साथ मृदुल जी कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर यहां पे, कि आप अपने पीसीआर से निकलवा लीजिए कि पहली मांग क्या थी। एक मांग से शुरू हुई 34 तक हुई, 4 प्रमुख को देख के जब हमने ये तय किया छठे दौर तक की बातचीत हुई है, किससे क्या बात हुई है, हमारी नजर हर एक बैठक पर रही, हर एक दिन हमने किसानों की चर्चा की, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अनुराग भदौरिया साहब को भी चर्चा में ले आता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने आज तो नमक खाया किसानों का, कम से कम अदा करिएगा, ये उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा भी है। भदौरिया जी, नवीन जी कह रहे हैं हमें तो फिक्र है, हम तो चाहते हैं कि जाड़े में किसान ना बैठे। अगर भारतीय जनता पार्टी को फिक्र होती तब तो आज समाधान कर दिया होता और कह दिया होता सारे आप जो मांगे सारी हमने मान ली। 5 घंटे बहुत होते हैं। 5 घंटे में क्या है, 10 मिनट का मामला था भाई। किसान इतने दिनों से बैठा है वहां पे, ठंड में ठिठुर रहा है भाई, आपकी मांगे हमने मान ली, बात खत्म हो गई। सोचिए आप, 40 से 42 से ज्यादा किसानों की मौतें हो चुकी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता संवेदनाएं भी नहीं दे रहे हैं। सोचो आप, देश का है, हिंदुस्तानी किसान है जो इतने दिन तक आपको अन्न खिलाता आया है, और आज भी देखा आपने खिलाया ही। अब मैंने आपको पहले ही बोला, फिर बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि 4 तारीख को मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री लोग जाएंगे उनके यहाँ पे, किसान के यहाँ। बोले आप मेरे यहाँ आए थे, अब मैं आपके पास आऊंगा, आपकी क्या समस्या है वहीं आपका खाना भी खाऊंगा, वही समस्या का समाधान भी कर दूंगा। ऐसा करेंगे तो लगेगा कि नहीं, कुछ तो सरकार संवेदनशील है, वरना तो सरकार की सिर्फ बातें हैं। एसी में आराम से किसान बेचारा आता है इतनी दूर। लेकिन भदौरिया जी, किसान आंदोलन में सियासी पार्टियों को एंट्री नहीं दी जा रही है, वो कोई भी हो, सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो। हमारी बात नहीं समझे, हमारे फादर किसान है तो मुझे एंट्री की क्या जरूरत है भाई? कोई मैं झूठ तो बोल नहीं रहा हूँ। आप अभी भी गांव में आइए, गांव में रहते हैं माँ बाप हमारे, किसानी करते हैं, और उसमें अगर उनके लिए आवाज में उठाऊंगा अपने पिताजी के लिए, तो इसमें गुनाह क्या है भाई? हर आदमी, हर बेटे का फर्ज होता है अपने बाप के साथ खड़ा होना, कंधे से कंधा मिलाना। मेरी जिम्मेदारी बनती है उनके साथ खड़ा होना, कंधे से कंधा मिलाना। तो इसमें राजनीतिक पार्टी कहाँ आ गई? समाजवादी पार्टी का तो मुझे तो लगता है हर कार्यकर्ता के पिताजी तो गांव में ही रहते हैं, किसानी करते हैं। इवन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मैं तो बोला हूँ, चैलेंज करता हूँ, नवीन जी बैठे, नवीन जी को चैलेंज करता हूँ, मैं डिबेट करना बंद कर दूंगा। ये प्रधानमंत्री जी के गांव का नाम बता दे। अगर प्रधानमंत्री जी का नाम बताएं तो अमित शाह जी के गांव का नाम बता दें। अमित शाह जी के गांव का नाम बता पाए तो ये बता दें कि जो नड्डा जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके गांव का नाम बता दें। उनके गांव का नाम ना बता पाए, उनके गांव के नाम से हालांकि कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर तुरंत उमर शंकर पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। कहिए नवीन जी। गांव का नाम बताइए, गांव का नाम बताइए। अनुराग भदौरिया जी किसान पुत्र हैं, गांव का नाम बताइए। एक मिनट सर, कहने तो दीजिए उन्हें। पूरी बात कह रहे हैं वो, पूरी बात कह रहे हैं भदौरिया जी। बड़े प्रखर वक्ता हैं। हाँ, आपको मालूम नहीं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के बड़े प्रखर प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं, अपने को किसान पुत्र बता रहे हैं। लेकिन भदौरिया जी से मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में किसानों की जो सबसे प्रमुख नकदी फसल है गन्ना, और गन्ने से जुड़ी हुई जो गन्ना की चीनी मिले हैं, इनके नेता अखिलेश यादव जी और इनकी बुआ मायावती जी की सरकारों में क्यों उत्तर प्रदेश की 20 सरकारी और सहकारी चीनी मिलों को पोंटी चड्ढा ऐसे ग्रुप को कौड़ियों के दाम बेच दिया गया था? ये खाली बता दें, अगर ये किसान पुत्र है तो उस समय क्यों विरोध किया? किसानों से जुड़ी चीनी मिलों को क्यों बंद कर रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? एक करके बताएंगे। सर देखिए, ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनको किसानी से क्या मतलब है? ये तो चीनी मिलों को बेच के इनके नेता लंदन में मकान बनवाए थे। जब कोरोना काल में पूरा देश समस्या से जूझ रहा था, ये लोग टीवी चैनल पर भाषण दे रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, इनके नेता परिवार के साथ विदेश घूम रहे थे। ये क्या बात करेंगे?
जो व्यक्ति अपने एक मिनट गांव सर, का इनाम अनुराग जी और नवीन जी, अनुराग जी और नवीन जी, किसान के साथ जब एक मिनट अनुराग भदौरिया सुनिए तो, भदौरिया जी सुनिए, फिर मैं मुखर्जी साहब और उमाशंकर पांडे जी इंतजार कर रहे हैं। न मैं आपके पिता का नाम पूछना चाहता हूं, ना आपके गांव का नाम पूछना चाहता हूं। आपका अगर किसान के पुत्र हैं तो जब चीनी मिले बिकी तो आपने क्या किया ये बता दीजिए मुझको। खाली मुझको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। एक मिनट मुझको ना आपके पिताजी का नाम सुनने को तैयार। एक सेकंड भदौरिया जी, वो आपसे पूछ रहे हैं चीनी मिल बिकी तो आपने क्या किया, आप उनसे पूछ रहे हैं गाँव का नाम। इससे किसानों की समस्या को कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं उमाशंकर जी आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट भदौरिया जी सुनिए तो, इससे कोई मतलब नहीं उनके गांव का क्या नाम है क्या नहीं है, उससे क्या कृषि कानून वापस हो जाएंगे या उस पर बात हो जाएगी? अरे शायद भदौरिया जी को तो अपने गांव का नाम पता है। एक मिनट सर, किसको क्या पता है, मुझे नहीं करना चर्चा उस पर। हमारे पिता किसान उमाशंकर पांडे जी, इनको अपने नेता भी पता होंगे जो मुख्यमंत्री थे, उनसे क्यों नहीं पूछा? उमाशंकर पांडे जी सर सर कुतर्क पे मैं चर्चा करना भी नहीं चाहता, तथ्यों पर चर्चा करें, अच्छी चर्चा करें, बढ़िया चर्चा करें, ताकि कोई उधर हल नहीं निकल रहा उसकी हम ही कोशिश कर लें क्या बातचीत हो रही है। पांडे जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए बात उन्होंने भी कही कि जब हम किसी घराने का, चाहे वो इंडस्ट्रीज लगाता हो, वो भारत का ही तो है, अगर हम उसकी मदद ले भी लेंगे या अगर हो भी जाती है, अभी तो नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए मदद किससे लेंगे, उनका कहना यही है। नहीं मृदुल जी, देखिए जब हम कहते हैं चंद उद्योगपति मित्र, तो इसका यह मतलब नहीं है कि कांग्रेस पार्टी उद्योगपतियों के खिलाफ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जेआरडी रतन टाटा जी के पास गए थे उद्योग धंधों को लगाने के लिए, और तब बनारस का पहला डीजल इंजन लगा था। और जितने भी डेवलपमेंट आप लेकिन सर 80 के और 70 के दशक में एक और सर इसी तरह से प्रदर्शन होते थे पांडे जी, इसी तरह से प्रदर्शन होते थे, और उस दौरान ये कहा जाता था कि ये देश टाटा और बिड़ला का नहीं है, ये हमारा देश है। उस दौरान भी ये कहा गया था, लेकिन आज वही टाटा, अब उनकी तारीफ होती है कि उन्होंने नौकरी दी है। देखिए आप सुनिए मृदुल जी, मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ कहिए। उद्योगपतियों को मजबूत करके देश की अर्थव्यवस्था को कांग्रेस पार्टी ने मजबूत किया, लेकिन जब से 2013 से नया दौर चला है कि बड़ी चालाकी से तमाम सारे चैनल खरीद लिए जाते हैं 13 में, बड़ी चालाकी से। अभी मैं इसी कानून की बात करूं, अडानी ने पहले से ही मई 2020 में, कानून तो बाद में आया, मई 2020 में ही हरियाणा में खट्टर ने बाकायदे लेटर लिखा, लैंड यूज परिवर्तित करके अडानी को जमीन दे दी गई। तमाम सारे वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज अडानी को किराए पर और लीज पर दे दिए गए। ये जो जनता के साथ विश्वासघात करके लॉकडाउन में भी 1.5 लाख करोड़ का फायदा अंबानी जी को हुआ। जियो पर प्रधानमंत्री जी प्रचार करने आ जाते हैं, पेटीएम पर उनकी फोटो आ जाती है, और अभी इनके 2 मंत्री ताज होटल में बैठ के मोबाइल बेचने लगते हैं, फोटो प्रधानमंत्री जी की और योगी जी की। इस तरीके का जो गिरावट आई है उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, इस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पर हमको ऑब्जेक्शन है। इस पर हमारी आपत्ति है कि आप सरकार और चंद उद्योगपति मिलकर पूरे देश को बेच कर खाने का जो काम कर रहे हैं, उस पर हमें आपत्ति है। आपकी बात पर नवीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नवीन जी एक सेकंड रुकिएगा, मुखर्जी साहब भी बड़ी देर से कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड नवीन जी, एक सेकंड प्लीज। मुखर्जी साहब, आपको भी यही डर है क्या? किसानों को यही डर है? हालांकि उसमें कानून में लिखा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो फायदा किसानों का, नुकसान नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए मैं बता दूं, इसका भविष्य जो मुझे नजर आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर यदि आप बड़ी कंपनियों को ले आएंगे और बड़ी कंपनियां ही फार्मर बन जाएंगी, तो फायदा किसको होगा? किसान को होगा या उनको होगा? आप इस बात को सोचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं लोग। आप उसका आगे सोचिए, भविष्य क्या है? भविष्य ये है कि आप कंपनीज को, आप बड़ी बड़ी कंपनीज को आपने, अभी जैसे मेरे एक मित्र ने कहा कि अभी हरियाणा के अंदर आप कोरोना के बावजूद भी यदि काम हो रहे हैं और इस तरह से एक पर्टिकुलर फैमिली को बेनिफिट दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इंडियन नहीं है, पर सवाल ये है कि हमारे यहाँ का जो अर्थतंत्र है, वो अर्थतंत्र जो है किसान के हाथ में रहना चाहिए या आम किसान या मजदूर के हाथ में रहना चाहिए? हमारा कहना ये। लेकिन हमारा कहना ये नहीं सर, एक सेकंड, प्रधानमंत्री जी सर, ये इसलिए महत्वपूर्ण है
क्योंकि प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा है कि जमीन नहीं बिकेगी, फसल का सौदा होगा। मैं माफी चाहते हुए, देखिए मैं अपने शब्दों के लिए माफी चाह रहा हूं पहले से ही कि मेरे शब्द जो होंगे बड़े कटु होंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों पर बहुत ज्यादा विश्वास करने की स्थिति नहीं है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन से पहले भी कई लाख रुपया दिया था और करोड़ों लोगों को रोजगार भी दिया था। मेरे ख्याल से दोनों में से एक भी बात पूरी नहीं हुई है। विश्वास करने की स्थिति कहां रह जाएगी, आप ही स्वयं सोचिए। ठीक है, नवीन जी इस पर जवाब देना चाहते हैं। नवीन जी, दोनों बातों का जवाब दीजिए। देखिए, मुखर्जी साहब ने, मृदुल जी, बहुत सारी चीजें कही, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की विषय में चर्चा की। अब मुखर्जी साहब गांव गरीब किसानी कितना जानते हैं ये तो वही बेहतर जानते होंगे, लेकिन मैं जानता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के जिस छोटे जिले गाजीपुर का रहने वाला हूं, मेरे खेती है, मैं जानता हूं। शहरों में रहने वाले जो लोग भी हैं मृदुल जी, कोई खेती सीधे नहीं करता है। गांव में अधिया या जिसको बटिया कहा जाता है या पेशगी, वो भी एक प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। क्या किसी की जमीन कोई कब्जा कर लेता है क्या? ऐसा नहीं है। रही बात जो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूं कि कहीं भी सरकार की यह मंशा नहीं। और हमारे अभी उमाशंकर भाई ने कहा कि 2013 के बाद औद्योगिक घरानों के हाथ में सरकार हो गई या सरकारें औद्योगिक घराने हो गई। मैं इनकी जानकारी के लिए और आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को जानकारी देना चाहता हूं। 1986 में एक बाला सुब्रमण्यम नाम का दिल्ली में ब्रोकर पकड़ा गया था, जो अंबानी ग्रुप का दिल्ली का पूरा एचआर देखता था। और उसमें जांच में, सीबीआई जांच आज भी रिकॉर्ड में है कि संसद में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में, संसद में जो बजट आता था, बजट की कॉपी संसद में प्रेस होने के पहले धीरू भाई अंबानी के टेबल पर होती थी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस इस प्रकार के उपदेश न दे हमें। तो आप क्यों आप यह उपदेश मत दीजिए। आप हम किसी की गोद में नहीं बैठे हैं। हमने किसी गोद में बैठे, और हम किसी की गोद में बैठे होते तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो आप 8 साल दबा के बैठे, और ये नवीन श्रीवास्तव नहीं कह रहे हैं, 2 अगस्त 2018 में टाइम्स ऑफ इंडिया में एमएस स्वामीनाथन का इंटरव्यू छपा हुआ है, राम मोहन जी मंगा के मृदुल जी देख लीजिएगा, जिसमें एमएस स्वामीनाथन ने लिखा है, ये इंटरव्यू में कहा है कि हमने यह बिल 2006 में हमने प्रस्ताव दे दिया था, 8 साल कांग्रेस ने नहीं कुछ किया। अगर इतना ही नवीन जी एक मेरा देखिए बहुत छोटा सा सवाल है, इतनी सारी चीजों को लेकर आपने अपने तमाम तथ्य रखे सर, फिर ये किसानों के बीच में संशय पिछले 1 महीने से खत्म क्यों नहीं हो रहा है? ये ऐसा कैसा भ्रम किसने फैला दिया है जो दूर ही नहीं हो रहा है? नहीं मृदुल जी, देखिए, किसान के अंदर अगर कोई भ्रम पैदा किया, वही तो मैं कह रहा हूं कि शुरुआत कहां से हुई। जो जो समय गुजरता गया, कारवां बढ़ता गया। एक मांग से शुरू हुई कि एमएसपी को लिखित दे दीजिए, आज 34 मांगे हो गई। तो यह तो समझना, यह देश समझ रहा है कि कौन लोग हैं, क्यों, किस प्रकार किया जा रहा है। हमारे भोले भाले किसानों के पीछे से कौन लोग हैं जो कहते हैं किसान आगे बढ़े चलो, और अपने कहां बढ़ के चले जाते हैं, वो देश देख रहा है। वो कहने की जरूरत थोड़ी ना है। आप ये बता दीजिए, किसान आंदोलन के नाम पर पाकिस्तान बॉर्डर पर 1000 जो संचार टावर है वो क्यों क्षतिग्रस्त किए जा रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो इस आंदोलन में नारा देते हैं कि हमने इंदिरा को ठोक दिया, मोदी को ठोक देंगे? ठीक है, कांग्रेस को शर्म नहीं आती होगी, उनकी नेता के हत्यारों को वो मतलब उनकी तारीफ करेंगे, लेकिन हम इस देश की प्रधानमंत्री चाहे इंदिरा जी हो चाहे मोदी जी के प्रति जो संसदीय शब्दों का प्रयोग करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। किसान आंदोलन की आड़ में हम हिंसा नहीं होने देंगे। नहीं, हिंसा नहीं होने देंगे, लेकिन किसान आंदोलन खत्म कैसे होगा? पूरी तरह से चर्चा इस बात को लेकर हो रही है। 2020 में उम्मीद थी कि इसी साल आंदोलन हुआ, इसी साल खत्म हो जाएगा, लेकिन अब ये 2021 तक चला गया है। भदौरिया जी भी कुछ कह रहे हैं। एक सेकंड पांडे जी, गारंटीड होनी चाहिए। तो आज नवीन भदौरिया जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। उनको खालिस्तानी कहेंगे या पाकिस्तानी कहेंगे? नहीं, लेकिन उनको क्लीन चिट नहीं दी जाएगी। उमाशंकर पांडे जी देखिए, एक मिनट सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है, ये किसान नेता भी कहते हैं, लेकिन अगर आंदोलन में कोई अराजकता फैलाएगा तो उसे दिखाना बहुत जरूरी है। उमाशंकर जी और नवीन जी, एक सेकंड सर, नहीं सर, देखिए उमाशंकर जी, ऐसे ही अराजक तत्व कई आंदोलनों को खराब करते हैं। ऐसे ही अराजक तत्वों को पहचानना बहुत जरूरी है, उनको दिखाना भी बहुत जरूरी है। भदौरिया जी अपनी बात कहिए। एक मिनट सर प्लीज, मैं आ रहा हूं, आखिरी कमेंट लूंगा मुखर्जी साहब आपसे। भदौरिया जी कहिए। बता दीजिए। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा और एक बात में सारी बात आ जाती है। मैंने आपके सामने इनके गांव के नाम पूछे, इनके नेताओं को नहीं बता पाए, लेकिन सैफ ही सब जानते हैं। क्यों पता है?
क्योंकि आदरणीय नेताजी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गांव को प्रमोट करते हैं। गांव, जिस गांव से आदमी आता है उस गांव को आगे बढ़ाने की बात करता है। जो व्यक्ति अपने गांव का नाम रोशन नहीं कर सकता, अपने गांव का नाम आगे नहीं बढ़ा सकता, अपने गांव को डेवलप नहीं कर सकता, वो तो दूसरे का गांव क्या डेवलप करेगा। इसलिए देखो सैफी सब जानते हैं, इसलिए हम लोग से बड़ा गांव के बारे में और किसानों के बारे में कौन जानता है। आज भी आप चले जाइए, आदरणीय अखिलेश यादव जी के चाचा आज भी खेती करते हैं, गौशाला में सोते हैं, 100 गाय है, और नवीन जी को भेज दीजिए, आके खुल जाएंगी जो गाय गाय चिल्लाते रहते हैं। और गौशाला एक चाचा खेती कर रहे हैं, एक चाचा ने नई पार्टी भी बना ली सर। अपने गांव का नाम भदौरिया जी, क्योंकि गांव से जुड़े हुए हैं। एक चाचा ने नई पार्टी भी बना ली है, गांव तक नहीं पता है, गांव के और वो कहते हैं कि हम है असली समाजवादी। भदौरिया जी से सिर्फ ये पूछ लीजिए कि जिन धरती बताइए ना, गांव का नाम की नहीं बात बता पा कर रहे रहे हैं। हमने तो हैं, बोला कि नवंबर 2019 में बताइए। इन कृषि विधेयकों पर स्टैंडिंग कमेटी में उन्होंने क्यों सहमति बताई थी? ये तो औरंगजेब लोग हैं लोग, इनके नेता ने अपने पिता का तख्ता पलट किया, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष हटा दिया। नहीं सर, अपने चाचा को मैं इस पर नहीं जाना चाहता, वो हो गया मैटर उनका है। मैं वापस मुखर्जी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर। 4 तारीख को बात बन जाएगी, उम्मीद है नहीं बनेगी तो क्या होगा? मैं एक बात कहना, हाँ आप कहिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। जो आने वाली 4 तारीख है, 4 तारीख को मेरी सारी शुभकामनाएं सरकार के साथ हैं, किसानों के साथ हैं। हम लोग चाहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों के अंदर ही बातें हो जिससे कि काम फैसला हो सके, और कृपा करके इन कंफ्यूजन्स को आगे ना बढ़ाया जाए। इसके अंदर ये कि 2 मांगे मान लिए, 3 मांगे मान लिए, बातें मत कहिए। जो हमारी 2 मुख्य मांगे थी किसानों की, वो आपके ही भाई हैं, हमारे ही भाई हैं। यदि हमारे अंबानी भाई हैं तो वो भी भाई हैं हमारे, उनकी भी सुन लीजिए। और उस तीनों काले बिल को यदि आप नहीं खत्म कर सकते तो तत्कालिक रूप से स्थगित तो कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही दीजिए आप, इसको तो कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन आपके पास है, आप क्यों नहीं करना चाहते इसको? यदि आपको लगता है कि आगे जाके डिबेट करके या अन्य कोई कमीशन के माध्यम से या अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसको सॉल्यूशन किया जा सकता है तो सॉल्व किया जाना चाहिए। तब के लिए अगर संशोधन लिखकर दे दे तो स्थगित करने की जरूरत क्या, अगर संशोधनों पर बात बन जाए? देखिए, मुझे नहीं लगता है, मुझे सद्भावना नजर नहीं आ रही है, मैं इसलिए अगली स्टेप को बता रहा हूं। ठीक है, मुझे बहुत सीधी बात कह रहा हूं कि मुझे कहीं पर भी सद्भावना नजर नहीं आ रही है। मैं सम्मान से कह रहा हूं, यदि सद्भावना हो, लेट द गुड सेंस प्रिवेल, सबके अंदर सद्भावना रहे, भगवान इनको सद्मति दे और किसानों की सुने। मैं यही कहना चाह रहा हूं, किसानों की सुने। किसान हमारे ही भाई हैं, हम ही लोग किसान है, कहीं बाहर के नहीं है। मेरे नाम क्या है, मुखर्जी लिख रहा है। जो अभी शब्द आपने कहा कि आप लोगों को नहीं मालूम, मैं भी जिला बुलंदशहर के अनूपसर का रहने वाला हूं। मैं आपको बता दूं, आपको थोड़ा परिचय दे दूं अपना, तो मैं भी खास कर सम्मान से बोलना चाहते हैं। सब लोग आकर यही कहते हैं कि हम किसान हैं। नहीं, व्यक्ति नहीं बोलना चाहते, मूल रूप से कहते हैं कि हम किसान हैं। आप किसानों की पृष्ठभूमि से सभी आते होंगे, हम सब लेकिन एक बात कहना चाहते हैं, सुबह 4 बजे उठ के खेतों में कोई पानी डालने नहीं जाता ना। किसानों ये कहना है आज जो अध्यादेश, आज जो बिल जारी हुए हैं, इन बिल को अविलंब स्थगित कर दिया जाए, मेरा निवेदन ये है। नवीन जी, समय थोड़ा सा ही बचा, इसलिए कह दीजिए 4 तारीख को ले लेंगे कानून वापस, निश्चित रूप से देखिए, या फिर मंशा जो साफ हुई है वही रहने वाली है? मृदुल जी, बातचीत हो रही है और मुखर्जी साहब कैसे क्या कह रहे हैं वो प्रवक्ता के नाते कह रहे हैं, लेकिन उनके नेताओं का सारे चैनलों पर उपलब्ध है कि उन्होंने किस सौहार्दपूर्ण, कितनी उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की और उम्मीद जाहिर की कि 4 तारीख को इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। तो हम सब यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि 4 तारीख को इस मसले का समाप्त हो जाए। लेकिन मुखर्जी साहब ऐसे लोग जो प्रवक्ता के नाते उनके बैठे हैं, बात कहां की बात कहां कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत होती है। दिक्कतें इसीलिए आती हैं कि आप खुद भला नहीं चाहते हैं, आप किसान के नाम पे अपने राजनीतिक एजेंडे चलाते हैं। यह दिक्कत की विषय, और कोई बात नहीं है। बाकी किसान के साथ हमारी वार्ता सारे नेताओं ने कहा कि बहुत अच्छी हुई है। मैं तो कह रहा हूं सर, आप अच्छी भावना से आप एजेंडा ले आइए सर, हमें तो सब स्वीकार है, हम तो किसान हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हम तो आपकी बात स्वीकार करने तैयार बैठे हैं। आप उसको तारीख मत दीजिए। हम तो सर निवेदन कर रहे हैं आपसे, वार्ता करने के लिए तैयार। हम तो सर आपसे निवेदन कर रहे हैं, किसान को अधिकार तो है आपसे निवेदन करने का। हम तो आपसे निवेदन कर रहे हैं कि साहब हम पूछना चाहता हूं कि क्या किसान आंदोलन के नाम पर जो हिंसा हो रही है, किसान आंदोलन के नाम पर जो राष्ट्र विरोधी नारे लग रहे हैं, उसको आपने रोकने का एक बार भी प्रयास किया क्या? हम आपसे सर कुछ और बात कह रहे हैं, आप कुछ और बात कह रहे हैं सर। हम तो आपसे उसको रोकने के लिए भी पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है, इंटेलिजेंस की टीम भी लगातार नजर बनाए हुई है, इनपुट्स दे रही है। उम्मीद करते हैं 4 तारीख को कोई ना कोई सुलह का रास्ता निकलेगा, हम भी उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।